अभी कुछ वक्त से इंस्टाग्राम की एक क्रिएटर मिथिका द्विवेदी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उनकी एक वीडियो है जिसमें वो काफी प्राउडली बता रही हैं कि स्कूल के वक्त पर उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक लड़की को टारगेट कर रखा था। इन्हें उससे प्रॉब्लम थी और उसके बॉयफ्रेंड से, तो वो लोग जो कुछ भी करते थे ये लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते थे कि निब्बा निब्बी ऐसा करते हैं और हमें ये चीज पसंद नहीं। मतलब एक तरह से उसको बिल्कुल ट्रोल कर रखा था, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी बात। तो लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया। पहले तो इन्होंने कई लोगों को कॉपीराइट देना शुरू कर दिया, पर इससे भी जब काम नहीं चला तो दूसरों को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, ऑडियंस को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो मिथिका के जो शुरू के वीडियोस थे वो काफी लोगों को पिक मी जैसे लगते थे। कुछ ऐसे वीडियोस होते थे कि बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स, उसमें से ये निब्बा निब्बी वाला ट्रेंड भी चल रहा था कि अगर कोई यंग कपल दिख जाए तो उसे ट्रोल करो, ट्रॉमेटाइज करो। तो इसी में इनका करियर भी बन गया। अब अभी तो इन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट बदल दी है, पर एग्जैक्टली इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये बोला था कि उन्हें अपने शुरुआती वीडियोस की इंस्पिरेशन यहीं से मिली। एक लड़की थी जिससे बनती नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड था, तो उस पर ही अपने निब्बा निब्बी वाले कंटेंट बनाती थी। और वो लड़की कैसे बोलती थी स्कूल में कि तुम मुझे टारगेट कर रही हो, विच वॉज ट्रू। पर मिथिका ने ये ऐसे बताया जैसे वो कुछ गलत बोल रही हो। फिर वो बॉयफ्रेंड भी उनकी वीडियोस पर कमेंट करने लग गया कि ये सब गलत हो रहा है। तो एक दिन जब वो उसे पिक करने आया स्कूल, तो सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया। वो कुछ 5 फुट का था अकॉर्डिंग टू हर, और सारी लड़कियां 6 फुट की थी। तो ये बात बड़ा ही प्राउडली बता रही है कि जैसे कोई बहुत अच्छा काम किया हो किसी को बुली करके, जस्ट बिकॉज वो आपको पसंद नहीं है, उनका रिलेशनशिप आपको पसंद नहीं था, आपको क्रेज लगता था या फिर जो भी। पर कोई चीज अच्छा ना लगने से आपको ये हक थोड़ी मिल जाता है कि आप जाकर किसी को बुली करो। और अभी इनके ऑलमोस्ट 5 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। स्टिल अडल्टहुड में इन्फ्लुएंसर होते हुए भी किसी को हाइट के लिए शेम करना कि पहले तो मैंने टारगेट किया, परेशान किया उन लोगों को, और फिर हाइट के लिए भी शेम किया, ये कहाँ का बिहेवियर है? क्या मिलता है ये करके? और आज वो खुद रिलेशनशिप में है और काफी सारी रील्स बनाती हैं। तो अगर ये चीज किसी को क्रिंज लगे तो क्या उसे आपको भी ट्रोल करना चाहिए क्योंकि उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही? आपके ऊपर थोड़े बहुत वीडियोस बन गए तो आपने दूसरों को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, अलग ही कहानी बनानी शुरू कर दी, कॉपीराइट देना शुरू कर दिया। उन बच्चों को कैसा लगा होगा कि स्कूल की एक बुली उनके पीछे पड़ी हुई है फॉर नो रीजन। और ऐसा भी नहीं कि स्कूल में कुछ हो गया, चलो 1-2 लड़ाइयां तो सबकी हो ही जाती हैं, पर यहाँ पर पहले तो इंटेंशनली एक तो टारगेट करने का सेंस नहीं समझ में आ रहा, और जिस चीज के बारे में इस एज तक आप प्राउड फील कर रहे हो कि हमने कुछ बड़ा कर दिया था और इसी चीज को करके हमने अपना करियर बना लिया। इसके बाद ये चीज एक्सेप्ट करने की जगह कि उनसे कोई गलती हो गई है, शी सेड कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने मेरा फोन नंबर लीक कर दिया था और कई सारे लड़कों का कॉल आता था, जिसके बारे में उस टाइम इन्होंने कंप्लेन भी की थी। और जब उधर से ये सारी चीजें हुई तब हमने पीछे पड़ना शुरू किया। पर लोगों को ये बड़ी ही कुक्ड अप स्टोरी लग रही है कि अगर ऐसा था, इतनी बड़ी बात थी, तो यही बात बोलनी थी पहले। इतनी हेट मिलने के बाद ये क्यों बताया जा रहा है? किसी का नंबर अगर कोई लीक करेगा, उसे परेशान करेगा, तो वो इंसान और परेशान हो जाएगा, कंप्लेन करेगा या फिर और पोक करेगा उन लोगों को। बट शी सेड कि उस शो में वाइब खराब हो जाती, इसलिए नहीं बताया वहां पर ये बात। जैसे ये बात बताकर कि हम लोग बुली किया करते थे स्कूल टाइम पर, वाइब बहुत अच्छी हो गई। रिमेम्बर सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका पर भी किसी ने ऐसे ही एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने भी काफी छोटी क्लास में किसी को बुली किया था, परेशान किया था। अब वो बच्चे जो बुली करते हैं, परेशान करते हैं या फिर कुछ भी गलत करते हैं बचपन में, उनकी खुद की एज काफी कम होती है। अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं बहुत छोटी क्लास में, तो शायद उन्हें उतना पता ही नहीं होता कि इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है उस इंसान के दिमाग पर इस चीज का। जैसे अवंतिका के केस में एक लड़के को स्कूल में कुछ डिसेबिलिटी थी, तो ये लोग उसको और परेशान करते थे। तो समवेयर ये पेरेंट्स एंड टीचर्स का भी काम होता है कि इन चीजों पर ध्यान दें कि ये चीज ना हो स्कूल में, क्योंकि ये चीज लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाती है। लोग बड़े हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लाइफ में, पर फिर भी उन्हें याद रहता है कि स्कूल में किसी टीचर ने या स्टूडेंट ने क्या कहा था उनसे। और मोस्टली जिन लोगों ने किया होता है कुछ गलत, उन्हें याद भी नहीं रहता क्योंकि उनके लिए उतनी बड़ी बात ही नहीं थी। सो ये बुली करना, परेशान करना कितना गलत है, ये बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। और समटाइम्स ये जेलसी भी हो सकती है। अगर कोई ग्रुप बनाकर एक इंसान को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं करने को इसके अलावा, तो मे बी दे आर जेलस ऑफ देम। क्योंकि जब आपको कोई इंसान जेन्युइनली पसंद नहीं होता है तो आप उसकी बातें नहीं करोगे, ध्यान ही नहीं दोगे उस पर, ना कि और उसकी लाइफ में घुस घुस कर देखोगे कि वो क्या कर रहा है और बैठकर हमेशा सोचते रहोगे कि इसको कैसे परेशान करें, इसके बारे में क्या क्या बोले जिससे ये इरिटेट हो। बचपन में ऐसी छोटी छोटी हरकतों पर नहीं रोके जाने पर ही तो कुछ अडल्ट्स बिल्कुल मैनरलेस बन जाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया ही नहीं गया है कि ये नहीं करना है। और उसमें से कुछ अगर बड़े होकर रियलाइज भी कर लें कि ये चीज गलत थी, अब ये नहीं करना है, वो तो फिर भी ठीक है। पर जो अब भी इस चीज को ऐसे बता रहे हो जैसे बहुत हंसने वाली चीज हो, दे आर वेरी डेंजरस। मिथिका के केस में या तो वो उसी वक्त ये बात बोल देती उस इंटरव्यू के दौरान, जो कि लगभग 1 साल पहले हुआ है, कि ये चीज हुई थी व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड एंड आई वाज वेरी नाइव, कि मेरे साथ इतना गलत हुआ और मैंने इस तरह से उसका बदला लेने का सोचा, बल्कि ये करना चाहिए था। तो भी सही था, ऐसा कोई बहुत कॉमेडी शो नहीं था
जिसकी वाइब बिल्कुल खत्म ही हो जाती। पर इतना बताने से नहीं होती कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को डिफेंड करता था और हम सारी लड़कियां उसको घेर लेते थे। इमेजिन यही सेम स्टोरी कोई लड़का बताए तो उसका क्या हाल होगा। और एक चीज जो ये निब्बा निब्बी की ट्रोलिंग होती है, मीम्स बनती हैं, मतलब जो यंग कपल्स होते हैं स्कूल में, उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये भी बहुत लिमिट में ही अच्छा लगता है। किसी को बिल्कुल टारगेट करना नहीं। इतनी यंग एज में रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, ये सही है या गलत है, वो बात तो उनके पेरेंट्स जाने। पर जो लोग हद से ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, सिर्फ समझा नहीं रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो भी काफी गलत होता है। बिकॉज अगर तुम्हारे हिसाब से कोई सही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा उसे बुली करना सही है। लेट देम बी, क्योंकि इस चीज का उनके दिमाग पर ज्यादा ही बुरा असर पड़ेगा। जब तक वो किसी को हर्ट नहीं कर रहे, सबकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है। और मिथिका के बारे में एक और रूमर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है अबाउट हर रिलेशनशिप, कि उनके पार्टनर पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे पर सीरियस नहीं थे। पर वो लड़की काफी सीरियस थी और वो काइंड ऑफ धमकी देती थी कि अगर छोड़ दिया तो साइड कर लेगी। मतलब वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो मिथिका ने भी इस पर इंटरफेयर किया और उसको धमकाया कि तुम्हारे नोट्स लीक कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये काइंड ऑफ चीटिंग का मामला था। अब पिछली वाली बात पर हमने इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि ये बात खुद मिथिका ने बोली अपने मुंह से, पर ये बात अनोनिमस कमेंट्स कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मिथिका ने भी डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अनलेस वो एक्स गर्लफ्रेंड सामने आकर प्रूफ दे कि ये चीज हुई है मेरे साथ, तभी हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं इतने सीरियस एलिगेशन के लिए। और ब्रेकअप मान लो हुआ भी होगा तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। अब उसमें कितना मिर्च मसाला लगाकर बताया जा रहा है, ये बिना प्रूफ के तो किसी को भी नहीं ब्लेम किया जा सकता, स्पेशली जब कोई थर्ड पर्सन बोल रहा हो विदाउट एनी प्रूफ। क्योंकि बातें फैलते फैलते क्या से क्या बन जाती है ये हम सब जानते हैं। क्योंकि किसी के साथ चीट करना रिलेशनशिप में रहकर ये तो बहुत ही गलत है। पर अगर कोई चाहे कि उसे कंटिन्यू नहीं करना, रिलेशनशिप कुछ और करना है, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। ये कोई फोर्स करने वाली चीज तो नहीं है कि तुम्हें रहना ही होगा, नहीं तो आई विल किल माई सेल्फ। ये भी तो एक थ्रेट ही है। तो अगर उन्हें इस चीज के लिए बुरा लगा था कि लोग क्यों पर्सनल लाइफ पर कमेंट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, तो ये गलत नहीं है। पर अगर उन्हें इस चीज पर बुरा लगा कि उनका वो जो टारगेट करने वाला वीडियो था उसे लोग क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्यों कॉल आउट कर रहे हैं, तो वो गलत है। कि आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन कंटेंट बनाओ, सब लोग देखें, पर सिर्फ अप्रिशिएट करते जाएं, गलत चीज को पॉइंट आउट ना करें, एक कल्ट बन जाए बिल्कुल, तो ये तो नहीं हो सकता ना। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।